अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस के तमाम वर्जन के जो सब इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्टिव पार्ट है, इस वीडियो में बेटा मैं तमाम के तमाम ओरिजिनल वर्जन आपको दिखाऊंगा। वैसे मेरी आदत होती थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दूं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर हमें बस पेपर इसी तरह स्क्रॉल कर दिया करें, इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं रहता। तो मैंने ये सोचा कि आपको पहले मैं सारे वर्जन के क्वेश्चन दिखा दूँ, ठीक है। अब जैसे पहले वर्जन के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बेटा आपको सारे वर्जन के आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जैसे अब ये क्वेश्चन 33, 4, 5 का ले लें। अब ये आगे चला गया तो ये 36, 7 का ले लें, ठीक है। अब दूसरे वर्जन पे जाते हैं। ये इसका फ़ायदा बेटा ये होगा ना कि आपके पास क्वेश्चन होंगे कि अच्छा ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने मुकम्मल करनी है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 33, 4, 5 तक ये ले लें और ये आगे कर देता हूँ ताकि ये आपको शो, अगर मैं बड़ा और थोड़ा कर दूँ, ये 36 और 7, ठीक है। आप ये चाहे इनको एक नोटबुक पे क्वेश्चन लिख लें, कॉमन क्वेश्चन लिख लें, बाकी ना लिखें सारे। ये फिर पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवा देता हूँ, फिर इनके आंसर मार्क करवा दूंगा, ठीक है, इसी आंसर शीट से। ये अब बेटा आपके ओरिजिनल पेपर हैं, ये देखें, ठीक है। ये नेक्स्ट वर्जन है तीसरा, ये वाला, इसके 3, 4, 5 इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अब नेक्स्ट का ले लें, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट वर्जन है हमारा, ये 33, 4, 5 तक स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन ये बेटा आपका नेक्स्ट का ले लें। ओके हो गया। ये आपके अब 3 वर्जन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र सही आए। ये ज़्यादा ट्रांसपरेशन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ये 33, 4, 5 तक का ले लें। ये अब बल्कि नहीं, अब आ गया, ठीक है। अब नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, 6 और 7 का आप ले लें, ठीक है। ये आई थिंक 7 जो है ये कटा हुआ क्यों है, चलें ये किसी और में रिपीट हो रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वर्जन पे हम चले जाते हैं। ये अब 33, 4 और 5 ये बेटा 3 के ले लें, 3 सवालात के। फिर आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये पहले मैंने सिर्फ क्वेश्चन बेटा इसलिए आपको दिखाए हैं ताकि आपके पास ना पहले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है मैंने डन करनी है। जो होता जाए, जैसे रेस्पिरेशन हो गया डन कर ले, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया उसको टिक लगा ले, जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं ख़ास तौर पे उनको ज़रूर करें, 2-2 नंबर वालों को जो जो होता जाए उनको करते जाएं, जो जो होता जाए उनको टिक लगाते जाना, ठीक है। ये ले जी, ये आपके बेटा टोटल ना जो फाइनल टर्म में टोटल 6 वर्जन होते हैं, उन्हीं में से एक आपका आता है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और वो छठा, ठीक है। ये वाला छठा हो गया। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाने लगा हूँ, सबके मार्क करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास आ गई है। अब वो बच्चे कहते हैं हमें ओरिजिनल से दिखाएं, इसलिए ये मैंने किया, वरना मेरी आदत होती है कि कॉमन निकाल के और कुछ समझा के देता हूँ। तो बच्चों के कमेंट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि सर हमें बस ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया करें। तो ये नेक्स्ट बेटा देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको, यहाँ से यहाँ तक का रेस्पिरेशन का, ठीक है। इसके बाद जाइलम और फ्लोइम है, ये आपका मॉडल आंसर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। इसके बाद डिफाइन रेस्पिरेशन है, इसका आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर इसके बाद एक्सप्लेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ये 4 नंबर का होगा, हाँ इसलिए ज़्यादा है। फिर बेटा इसके बाद आपके पास डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाला टेबल आपका यहाँ से आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप तैयारी करो। क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, अब ये आंसर है, यहाँ से देख के कर लें। ये अभी एटम वाला क्वेश्चन का आंसर है 2 नंबर का, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंस है एटॉमिक नंबर और कार्बन और सोडियम का, ये लिखना है। तो इसका आंसर बेटा आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ये फिर अगेन एक टेबल है, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये वाला, और ये इसका आंसर। और फिर ये आपका जनाब फिर क्वेश्चन आ गया फैक्टर वाला, इफेक्ट ऑफ फैक्टर, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का है, ये इसका सोल्यूशन है, ये मॉडल आंसर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वी लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस वाला, फिर आ गया, ये मॉडल आंसर आपका यहाँ से ये बनेगा यहाँ तक।
और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा कुछ रिपीट भी हो रहे होंगे, तो रिपीट आपने छोड़ देने हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ये जी वर्जन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले वर्जन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वर्जन है। ये देखिए मेरे ख्याल में फैक्टर पहले लिए नहीं, ये नहीं लिया, इसका ले लें। यहाँ से इसका आंसर यहाँ तक बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क है, तो यहाँ से आपका यहाँ तक ये 4 नंबर का है, सॉरी यहाँ से नीचे तक ये, ओहो, ये आपका यहाँ तक बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बेटा यही आने हैं। रेस्पिरेशन पहले भी लिख लिया है, अब ना इसका स्क्रीनशॉट लें, ये पहले भी आ गया है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये भी बार बार आ रहा है हर पेपर में, ये ज़रूर आपने करना है, इसमें से आएगा ज़रूर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन है। ये बेटा ओरिजिनल पेपर है, आप देख रहे हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये एटॉमिक नंबर है, ये मॉडल आंसर यहाँ से आपका यहाँ तक बनेगा। इसके बाद अगेन क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर है पीरियड 1 से ये पीरियड 10 तक, ये 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है और आसान है। लिखना क्या है, पीरियड 1 2 3 4 5, फिर 1 से 2 3 से 10 11 से 18, ये इस तरह रेंज लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ड्राइव करनी है, तो ये यहाँ से आपका आंसर यहाँ तक बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। और फिर ये डिफरेंस वाला टेबल है, इसका आंसर आपका ये वेट और मास का डिफरेंस ये आ जाएगा। कॉजेज चेंज इन रीजन ऑफ ऑन अर्थ, ये यहाँ से यहाँ बनेगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद ये वाला वर्जन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जी नेक्स्ट वर्जन है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स, ये यहाँ से आपका यहाँ तक बनेगा। इसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल और इसकी टॉल फ्री की, ये यहाँ से आपका ये बनेगा यहाँ तक, ठीक है। फिर वेस्कुलर सिस्टम है, इसका मॉडल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर आपका रेस्पिरेशन है, अगेन ये रिपीट हो रहा है, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ना लें। फिर इसके बाद बेटा आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ये भी रिपीट हो रहा है, चाहे ना लें। फिर टू डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है, तो ये डिफरेंस वाला टेबल आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा, आपने ना वो कमेंट में ज़रूर बताना है कि वो कॉमन निकाल के जो मैं समझा देता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है या इस तरह मार्किंग करवा दूँ सब के, वो ठीक है, ठीक है। आपने बेटा ये ज़रूर बताना ताकि आपकी तैयारी के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो। अगर इस तरह आप अच्छी तैयारी कर लेते तो ये भी ठीक है, अगर कहेंगे समझा के करूँ तो वो भी मैं कर दिया करूँगा, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद बेटा ये भी रिपीट हो रहा है। रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर ये वही है जो पहले हमने अभी मार्क किया था, इसको चाहे स्क्रीनशॉट रहने दें। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो जाएगा। फिर फोर इफेक्ट ऑन फोर्स आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये 2 नंबर की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर करना सीजनल चेंज और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर ऑन 22 जून एंड 22 दिसंबर। ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। इसके बाद ये वाला वर्जन अब ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वाले वर्जन पे चलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स ये मेरे ख्याल में पहले भी आ गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन पुल, ये भी पहले आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक। जो रिपीट हो रहे हो बेटा वो आपने ख़ास तौर पे करने हैं। ये वाला ये क्वेश्चन यहाँ से आपका यहाँ तक। इसके बाद ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, ये भी पहले आ चुकी है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, ये भी आपकी पहले आ चुकी है। ये इस तरह के जो रिपीट हो रहे हैं बार बार हैं उनको तो अच्छे से करो, क्योंकि वो तो आपके ये डिफरेंस आया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, ये भी पहले आ चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एटम, ये इतनी सी डेफिनेशन है 2 नंबर की। एटॉमिक नंबर ये मेरे ख्याल में पहले आया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है।
अच्छा बेटा, ये आपने कंपाउंड के फॉर्मूले याद रख लेने यहाँ से यहाँ तक, पानी का H2O है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये आपको बेटा यहाँ से आपने यहाँ तक कर लेना है। फिर ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ से आप यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ये फिर मैस और वेट का डिफरेंस है, ये पहले भी आई थिंक आया 4 नंबर का। इसके बाद चेंजेस वाला पहले भी आ गया है, ये दोबारा आ रहा है। तो जो रिपीट हो रहे हो ये ज़रूर आप करें। ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। ये देखिए बेटा, आपके ओरिजिनल वर्जन है। आप कहते हैं कि हमें पेपर दिखाएं, तो यही आपके ओरिजिनल पेपर हैं, आप इनको करते जाएं, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ से आंसर इसका यहाँ तक। फिर जाइलम फ्लोइम वाला है, ये भी पहले आ चुका है, यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद 34 है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये डिफरेंस लिखना है आपने इसका, यहाँ से यहाँ तक। ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन 4 नंबर का है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक। फिर 35 है ये वाला क्वेश्चन, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इसका आंसर ये यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये मेरे ख्याल में पहले आ चुका है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर। फिर 4 इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर आपने कर देना। इसके बाद ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ठीक है। फिर ये वाइडू कॉन्स्टलेशन वाला है। इसके बाद आपका ये वाला ये क्वेश्चन, और इसके बाद ये जी ये इसका क्वेश्चन है आपका, ये वाला इसका आंसर, ठीक है। ये अब सेकंड लास्ट था, ये आखिरी है। ये तकरीबन सारी चीज़ें रिपीट होंगी। ट्रांसपिरेशन भी पहले कर चुके हैं, जाइलम फ्लोइम भी पहले कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन भी पहले कर चुके हैं, फंक्शन ऑफ हाँ ये नहीं हुआ, ये कर लें, ये 3 नंबर का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका बनेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये वाला, इसके यहाँ से यहाँ तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर तो रिपीट ही हो रहे हैं। फिर भी आपके पास वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होगी, उनको टिक करते जाएं जो जो होता जाए, ठीक है। ये बेटा मुझे वैसे आज अगर सच पूछो तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझा के मज़ा आता है ताकि बच्चों को वो याद हो। लेकिन अब क्या करें, आपके कमेंट्स थे तो इसलिए फिर मुझे ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं जैसे आप कहेंगे, ताकि आप जैसे खुश हों, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जो चाहता है कि समझा के किया करूं तो ये फिर आइंदा मैं समझा के किया करूंगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जी, ये बेटा आपके तमाम के तमाम सब्जेक्टिव थे। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव शो कर दूंगा और आपका यही है, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।